बेटा कितनी बार कहा बिजनेस में ध्यान दो। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि क्लाइंट से बात करो। जानते हो तुमने बात नहीं की तो हमारे हाथ से कितना बड़ा टेंडर निकल गया। अरे डैड, ये सब मुझे समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता बेटा, यही उम्र होती है सीखने की। बेटा मैं तुमसे छोटा था ना, तब से मैंने बिजनेस संभाल लिया था। ओके डैड। सर आपकी कॉफी। थैंक यू। आज आप खाने में क्या खाएंगे? जो तुम्हारा दिल करे। तुम जी। जो भी खाना बनाती हो इतना अच्छा बनाती हो कि मन करता है बस खाते ही रहे। जी ठीक है। कुसुम, जी आज से तुम मेरा भी खाना बना लिया करना। अरे वाह, क्या बात है। घर पे खाना खाओगे? शाबाश। आज बाप और बेटा साथ में खाना खाएंगे, वो भी बहुत साल बाद। कम ऑन डैड, मुझे खाने में थोड़ा इंटरेस्ट है। मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है। अरे आई एम जस्ट जोकिंग, मतलब सनी। अरे डैड, मतलब खाने में इंटरेस्ट है। आप भी ना। हेलो। पता नहीं ये लड़का कब बड़ा होगा। सनी की बात का बुरा मत मानना। दिल का बहुत अच्छा है। बिन माँ का बेटा है। जब से उसकी माँ की मौत हुई है तब से मानो हमारी जिंदगी से प्यार ही चला गया है। जी, आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू। सर आपका खाना लग गया है, प्लीज आप खा लीजिए। एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है। अरे ठीक है, चली जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, छोड़िए बस मुझे। अरे सुनो। छोड़ो। अरे अरे छोड़ो मुझे। अरे Leave me। अरे ठीक है। छोड़ो। अरे सनी। आज तक तुम्हारी हर हरकतों को नजरअंदाज करता आ रहा था मैं। सोचा माँ का प्यार नहीं मिला इसलिए बचपना है तुझ में। नहीं, आज जो तुमने किया है उससे मेरी गर्दन शर्म से झुक गई है। आइंदा ऐसी हरकत की तो घर से निकाल दूंगा और अपनी जायदाद से भी। जाओ यहां से। सन्नी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। सर मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जाऊं क्या? 2 मिनट बैठो। अरे सर, मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? मैं कह रहा हूं ना, बैठो। जी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे कुछ गलती हुई है क्या सर? अरे नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम हमेशा चुप चुप क्यों रहती हो? ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, उसे खुलकर जियो। देखो, किसी अपने के खोने का गम क्या होता है ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। पर उसके लिए हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। जी। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? देखो कुसुम, मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ये गलत है। तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ। एक अकेली औरत का समाज में रहना बड़ा मुश्किल होता है। सर लेकिन ये गलत है। कुछ गलत नहीं है। देखो, मैं सीधा सीधा सोचता हूँ, सीधा सीधा बोलता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे भैया भाभी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, अपनी बीवी बनाऊंगा।
समाज में तुम्हें एक नाम दूंगा, एक पहचान दूंगा। ठीक है सर। कुसुम, जी तुमने अपने भैया भाभी से बात की हमारी? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं भैया भाभी से क्या बात करूं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। आप लोगों और समाज की छोड़ो, आपका बेटा क्या कहेगा, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने आपसे शादी कर ली तो। देखो कुसुम, मेरा बेटा मॉडर्न जमाने का है, ऐसे सिचुएशन को समझ सकेगा। तुम उसका टेंशन मत लो और अपने दिमाग पे जोर मत डालो, ठीक है? मैं कल ही तुम्हारे भैया भाभी से बात करने आता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो। आप अपने बेटे को माफ कर दोगे और उसे अपनी जायदाद से भी बेदखल नहीं करोगे। जी जी बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। आई कॉल यू बैक। जी कहिए। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर पवार। इंस्पेक्टर? आप गिरधारी लाल? जी मैं ही हूँ, कहिए क्या बात है? सर, इन्हें जानते हैं आप? ये तो कुसुम है। क्या हुआ इसे? ये तो आप ही बता सकते हैं कि इसे क्या हुआ। मैं? आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। अब ये कुसुम कहाँ है? जिंदा है। जिंदा है? जिंदा है का क्या मतलब है? हॉस्पिटल में है और उसका इलाज चल रहा है। कल शाम को उस पे जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा हमला? पर क्यों? और किसने किया ये सब? ये तो आपका बेटा ही बता सकता है। मेरा बेटा? इंस्पेक्टर, मेरे बेटे का इस सबसे क्या ताल्लुक है? कहाँ है वो इस वक्त? अपने कमरे में। बुलाइए उसे। हाँ पर बताइए तो सही, बात क्या है? आप उसे बुलाएंगे प्लीज, आई इंसिस्ट। ठीक है। सनी, सनी! आया पापा। जी पापा। सनी, ये इंस्पेक्टर साहब हाँ? तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब? सनी, क्या किया तुमने कुसुम के साथ? अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया। कल शाम को मैं घर पे ही था। हाँ। और मुझे कैसे पता उस पर अटैक कैसे हुआ? इंस्पेक्टर, ये क्या तरीका है? सर प्लीज। सनी, मैंने कब पूछा कि कल तुम शाम को कहाँ थे? मैंने कब कहा कि कुसुम पर अटैक हुआ है, वो भी कल शाम को? मारने की कोशिश की ना तुमने उसे? और जब तुम्हें लगा कि वो मर गई, इसके लिए डर के भाग आए, मगर अफसोस वो बच गई। सर, कुसुम ने अपने बयान में सनी का नाम लिया है। क्या? और इसके पहले कि वो ज्यादा कुछ बता पाती, वो बेचारी बेहोश हो गई। हाँ? बताओ। नहीं, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा सनी ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, इंस्पेक्टर को बताओ ना प्लीज। बताओ। पापा भी बोल रहे हैं ना? बताओ। मैं कुछ नहीं किया। बता रहे हो या फिर? बताता हूँ सर। सर, मैं उसे पसंद करता था, उसे हासिल करना चाहता था। हाँ? लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद वो मुझे मिल नहीं पाई। और जब मुझे पता चला कि उसका अफेयर मेरे पिता के साथ चल रहा है, सनी? मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने चल
शनि तुम? हाँ मैं। मेरे बाप से शादी करना चाहती है, मेरी प्रॉपर्टी मेरी जायदाद सब हड़पना चाहती है। नहीं। मैं तेरे इस जाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। क्यों क्यों किया ऐसा तुमने? जवाब दो। जायदाद के लिए? छी। उस विधवा लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारने की कोशिश की उसको? तुम्हें लगता है कि हमारी जायदाद पाने के लिए वो मेरे पीछे पड़ी थी? तुम्हें लगता है कि वो हमें फंसाकर इस जायदाद की मालकिन बनना चाहती थी? नहीं, शादी के लिए मैंने उसे कहा था। जायदाद तो वैसे भी मैं तुम्हारे नाम करने वाला था, और ये शर्त उसी की थी। जायदाद के लिए इस हद तक गिर जाओगे तुम, मैंने कभी सोचा नहीं था। शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। इंस्पेक्टर, लेके जाओ इसे और कड़ी से कड़ी सजा देना इसे। पापा मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर प्लीज। अरे जी सर। पापा। चलो चलो पापा। पापा। चल चल। आइए सर।